नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज इन लैक्स में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें लैक्स में नहीं करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहाँ 21,101 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 26,891 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 24,180 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 26,891 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की इनकम को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 27% की जंप देखने को मिल रही है। इनकम के बाद देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने खर्च कितने किए हैं। तो पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 14,939 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 17,614 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 16,463 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 17,614 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगभग 18% की जंप देखने को मिल रही है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 3,614 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर 5,853 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 5,329 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 5,853 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें तो इसमें लगभग 62% की जंप देखने को मिल रही है। अब क्योंकि हम एक बैंक के नंबर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, हमें देखने होंगे इनके प्रोविजंस और एनपीए। प्रोविजंस बेसिकली बैंक के लिए वो अमाउंट होता है जो उन्हें लगता है कि वो अब वापस नहीं आने वाला, और इसीलिए इसका बढ़ना नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी के प्रोविजंस कैसे रहे हैं। तो पिछले साल ये जहां 1,334 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 1,437 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 549 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1,437 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो एक्सिस बैंक के प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उछाल देखने को मिल ही रहा है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे इनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब देख लेते हैं इनके एनपीएज। तो पिछले साल एनपीए जहां 3.17% थे, वो इस साल कम होकर 2.38% हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 2.50 से कम होकर ये 2.38% हो गए हैं। तो एनपीएज में क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल इनकी इनकम में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, वहीं खर्चे भी कंट्रोल में दिख रहे हैं और शानदार प्रॉफिट भी जनरेट किया है। एनपीएस भी ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इनके प्रोविजंस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 11.78 था, वो इस साल बढ़कर 19.04 हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 17.35 से बढ़कर ये 19.04 हो गया है। अब क्योंकि ये रिजल्ट्स मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो कल देखना होगा मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने रूट मोबाइल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को भी कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिए। तो आपको कैसे लगे एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।